लेक्चर नंबर 26 में पाइथन के हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है पाइथन में। और थोड़ा सा हमने उसका सिंटैक्स भी देखा था क्लासेस वगैरह का। आज हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं इस लेक्चर में और स्पेशली फोकस होगा क्लास पे और ऑब्जेक्ट्स पे। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है माजिद। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करते क्या है कि आप एक दफ़ा कोड करते हैं। सपोज ये आपकी फाइल है, उसमें आप लोग कोडिंग करते जा रहे हैं। आपने बहुत सा कोड कर लिया और फिर आप इस पूरी फाइल को या इस पूरे कोड को मल्टीपल जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे, यानी डिफरेंट और प्रोग्राम्स में। तो ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा कोड लिखा जो कि ये है, सिर्फ एक दफ़ा लिख लिया और उसको आप मल्टीपल जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पीछे। एक दफ़ा लिख लें कोड और उसको फिर बार बार यूटिलाइज करें। ये जो काम है ये होता था यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो क्लास क्या था बेसिकली? क्लास एक एक बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसमें आप लोग कुछ क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करते हैं यानी किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो अभी तक डेवलप हुई नहीं है, अभी तक आपके सामने रियली आई नहीं है, रियल में नहीं आई, सिर्फ आप सोच रहे हैं कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कार। ठीक है, ये जो क्लास है ये एक कार की क्लास है। तो क्लास क्या है? बेसिकली ऐसा एरिया जिधर आप लोग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ की। इस केस में जो हम लोग बात करें वो है कार की। तो अभी तक आप सब सोचें कि कार अभी रियल एग्जिस्ट नहीं हुई, आपके सामने आई नहीं है और आप इसके बारे में अभी सोच रहे हैं कि आप क्या बनाना चाहेंगे। तो ये सोचना जो है ये सारा काम यहाँ पे होगा। आप सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि कार में उसके डोर्स होंगे, उसका कलर होगा, उसकी हाइट होगी, उसकी विड्थ होगी और वो करेगी क्या? वो रन होगी, स्लो रन होगी, फास्ट रन होगी, नॉर्मल रन होगी। ये सारा का सारा काम होता है क्लास में। पाइथन में क्लास बनाने के लिए आप लोग लिखते हैं क्लास, ये रिजर्व वर्ड और क्लास का नेम। ठीक हो गया। और कॉलम, ये है क्लास का मेथड। और फिर आप थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे अपना कोड जो है क्लास का वो करते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लेकिन आज हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो इसके ऊपर है। इसमें हमने कोड करना गया है, कोड होगा क्या। तो अगर आप क्लास की बात करते हैं तो क्लास में दो चीज़ें चल रही होती हैं मेन। एक होता है डेटा मेंबर्स और एक होता है फंक्शन मेंबर, या जिसको हम मेथड भी कहते हैं। ये दो चीज़ें चलती हैं हमारे पास क्लास में, डेटा मेंबर्स, फंक्शन मेंबर। ये दोनों चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हैं ये आपने उठा के पुट करनी होंगी क्लास में। क्लास में यही दो चीज़ें चलती हैं। और डेटा मेंबर क्या होता है अब वो भी देखते हैं। डेटा मेंबर बेसिकली वेरिएबल्स हो जाएंगे ऑफ डिफरेंट टाइप। और जो फंक्शन मेंबर्स हैं वो हमारे एक्चुअली में मेथड्स, या जिनको आप लोग कह सकते हैं बिहेवियर्स। यानी आपकी कार करने वाली क्या है? रन हो सकती है। ठीक है, ये अगर आप किसी ह्यूमन बींग की क्लास बना रहे हैं तो ह्यूमन बींग क्या कर सकता है? बात कर सकता है, वॉक कर सकता है, रन हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस किस्म के बिहेवियर्स जो हैं वो आपके एक्चुअली में फंक्शन मेंबर्स। क्लास में ये दो चीज़ें चलती हैं। तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं और उसमें एक ही वेरिएबल रख लेंगे। बस सिंपल सी क्लास बनाते हैं और एक वेरिएबल रखते हैं। तो आ जाएं कोड पे। ये लास्ट लेक्चर का काम था, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास। क्लास का नाम लेट्स सपोज ABC, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। कॉलन, इंटर। और अब मैं यहाँ पे, अभी वो मुझे एक्चुअली एरर दे रहा है कि आप कुछ बनाए तो सही इसमें। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको रख लेता हूँ x=10 एंड दैट्स इट। ये जो x है ये मेरा वेरिएबल हो गया या डेटा मेंबर हो गया और उसमें जो वैल्यू मैंने असाइन की है, पुट की है, वो है 10। दैट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द पाइथन क्लासेस। तो एक क्लास है जिसका नाम है ABC और इस क्लास के इनसाइड सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है x और उसमें वैल्यू पड़ी हुई है 10। तो आए इस सारे को इधर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बनाई है क्लास। क्लास का नाम मैंने रखा है ABC। ठीक है, इस क्लास के इनसाइड में एक वेरिएबल बनाया है x और उसमें जो वैल्यू मैंने रखी हुई है वो है 10।
एंड डेट्स इट। ये मैंने फिलहाल एक सिंपल क्लास बनाई है, मैंने इसमें कोई भी मेथड बिहेवियर वगैरह नहीं बनाया, मैंने सिंपल एग्जांपल आपके लिए करनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। एंड डेट्स इट, बस ये हमारी क्लास बन गई। अब जब क्लास बन जाती है तो तब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने करना क्या है। क्लास के बारे में आपको बताया गया है कि क्लास एक डिस्क्रिप्शन है, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कार की। कार के बारे में आप सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, उसका कलर होगा, उसका एक नेम होगा, टायर्स होंगे, उसकी प्राइस होगी, उसका इंजन नंबर होगा, और क्या होगा, उसमें बहुत कुछ होता है, उसके डोर्स होंगे एंड सो ऑन। और वो करेगी क्या, वो रन होगी, लेट सपोज, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन अभी आपने दी है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि कार का एक्चुअल नेम क्या है, उसका कलर क्या है, टायर्स क्या है, ये नहीं, बस मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये मेरे पास कार के इनसाइड ये सब चीज़ें होंगी। अच्छा जी, ये तो हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब ये रियल आई है अभी तक, इसका आंसर है नो, अभी तक रियल आई नहीं है, सिर्फ हमने बताया है कि इसमें क्या होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सब डेफिनेशन को यूटिलाइज करके यहाँ पे एक कार बना लेता हूँ, नाम रख लेता हूँ कार वन। ठीक हो गया। तो ये जो है, ये ये रियल अगर आ जाए आपके सामने, इस सारी डेफिनेशन को फॉलो करके, इस सारी डेफिनेशन को फॉलो करके अगर कार आपके सामने आ जाए, तो ये चीज़ जो है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी जो आप नॉर्मल बाहर जो कार्स देख रहे हैं, जो भी आप रास्ते में देखते हैं, वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, इसके बारे में कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। तो दो बातें होंगी, पहली, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, सेकंड, उसमें कुछ बिहेवियर्स होंगे। ये दो चीज़ें हैं जिसमें जो कहलाती हैं, जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी उसमें प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और उसमें बिहेवियर्स हो सकते हैं, और इट कैन बी एनीथिंग। अब कार की प्रॉपर्टीज हैं, यस, कार का बिहेवियर है, बिल्कुल है। अब हम लोग अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं ना, तो ये जो सारा पोर्शन है कि उसका कलर क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी एंड सो ऑन, ये सारे के सारे कहलाते हैं कार की प्रॉपर्टीज या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज, ये जितना भी आपने अभी लिखा है। और वो करने वाला क्या है कार, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वो रन होगा, इसको हम बोलते हैं। तो ये जो रन वाला है, ये अटैच करते हैं हम इसके साथ, और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये हम अटैच कर देते हैं इसके साथ। प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ये दो चीज़ें हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इस केस में कार वन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं और उसके पास बिहेवियर भी है। इसी डेफिनेशन को फॉलो करके मैं एक और भी कार बना लेता हूँ, ये भी सही है, ठीक है। तो भी हम लोग बना लेते हैं। अगर आप नोटिस करें, ये जो कार 2 बनी है, ये भी सब कुछ इसी को फॉलो कर रही है। इस कार 2 में भी कलर होगा, कार 2 का नेम भी होगा, कार 2 में टायर्स भी होंगे, कार 2 भी रन होगी, और इस तरह के मैं बहुत से ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। तो एक बात याद रखें, ये जो क्लास का पोर्शन है ये वाला, ये एक दफ़ा आपने लिख लिया, इस क्लास के पोर्शन को बेस करके आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात की है, वो ये है कि क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी जो मैंने आपको कहा है, प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली में वेरिएबल्स ही हैं, जिनको हम लोग डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ x = 10, ये बेसिकली क्या है, ये आपका वेरिएबल है, थोड़ी देर पहले बनाया भी है। मेरी क्लास ABC में एक ही वेरिएबल है, एक ही प्रॉपर्टी है, और उसका नाम है x। आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें रख देता हूँ प्राइस, प्राइस में कर देता हूँ 20 लाख, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 लाख है या 2 लाख, आई डोंट नो, लेकिन कर सकते हैं आप ये भी, ठीक है। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू, क्या नाम रखें, रखने, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं प्राइस इसकी हो जाएगी 10 लाख, वो भी पॉसिबल है, सकता है। पर मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ कार। मेरी कार की क्लास बन रही है जिसमें क्या होगा, कार का नेम है, कार की प्राइस है एंड सो ऑन। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, मैं इसको सिंपली कर देता हूँ, और वो है कि फ़िलहाल मैंने एक ही वेरिएबल लिया है और उसका नाम है एक्स, और उसमें वैल्यू पुट कर दिया 10। दैट्स इट, ये मेरी पूरी क्लास बन गई, दैट्स इट।
अब क्लास बन जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये जैसा मैंने कार 1 कार 2 बनाया हुआ है, इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। क्लास आपने डिफाइन कर दी, गुड। अब हम लोग क्लास से बाहर निकल कर ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो अगर आप चेक करें, मैं बैक स्पेस करने वाला हूँ कि मुझे अपना जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बनाना है। ये पता नहीं कैसे बताऊँगा मैं, फिर ही कर देता हूँ। बस ये देखें, यहाँ से यहाँ तक क्लास बन गई। ये आप गैप देख रहे हैं ना, ये जो गैप है डॉट डॉट डॉट, ये क्लास की बॉडी है। अब इसके बाहर निकलना है तो एक स्टेप पीछे आना है। तो हम लोग अपना कर्सर जो है यहाँ पे ले, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं हम लोग, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं फॉर एग्जांपल उसका कोई भी नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज obj1 रख लेते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और बनता कैसे, आगे कार, यानी आपकी क्लास का नाम, हमारी क्लास का क्या नाम है, कार, ये, और आगे ये पैरेंथेसिस, ये वाली पैरेंथेसिस, ये है हमारा सिंटैक्स ऑब्जेक्ट बनाने का। अभी एक ही ऑब्जेक्ट बनाए। अच्छा जी, ये ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बनाया है अगर आपको याद हो, हमने जो कार 1 बनाई थी और कार 2 बनाई थी, जो ऑब्जेक्ट से, वो दोनों के दोनों इसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कार 1 भी रन हो सकती है, कार 2 भी रन हो सकती है। कार 1 में भी नेम है, कलर है, कार 2 में भी नेम, कलर एंड सो ऑन, एवरीथिंग है। तो हम अगर बात करें, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पोर्शंस में। कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इधर से चीज़ें ले रहे हैं, लेफ्ट साइड से। और ये वाला पोर्शन क्लास है। लेफ्ट वाला पोर्शन क्लास है जहाँ पे आपने चीज़ें लिखी हैं, राइट वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, कार 2 कार 1 ये सब के सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इस पूरी डेफिनेशन के ऊपर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया obj1, ये भी तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, प्रिंट करो इसको, obj1। आप एक काम करो, प्रिंट करो किसको, x को। हम लोग x को प्रिंट करवा रहे हैं किससे, obj1 से। obj1 कौन है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो तो उस तरह की चीज़ें एक्सेस कर सकता है। x इक्वल टू 10 मैंने किया हुआ है, क्या ये x को एक्सेस करके वैल्यू निकालेगा। लेट्स प्ले, ये ना हो कि कोई एरर दे दे। लेट्स सी, आ गया जी, देखें। तो हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ तक हमने क्लास बनाई, उसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस बनाई, या कुछ वेरिएबल रख लिया, या कुछ डेटा मेंबर रख लिया। उसका बाद सेकंड स्टेप हमने किया कि हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। वो तरीका हम लोगों ने देखा, और फिर ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि आप वैल्यू को एक्सेस करो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बन सकते हैं। obj2 कार का ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं करता हूँ, प्रिंट करो किसको, obj2। आप भी जो कि कार के ऑब्जेक्ट हो, तो आप भी एक्स को ज़रा प्रिंट करके दिखाओ। ये दोनों कार के ऑब्जेक्ट्स हैं, प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों ने उनकी वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी जिसमें हम लोगों ने क्लास देखी, ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको एक्सेस करना सीखा। नेट पे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं स्टूडेंट्स को। मैंने बहुत ही छोटी सी एग्जांपल बनाई है आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर्स में आस्ता आस्ता आपको एक एक स्टेप करके आगे ले जाता हूँ। इसमें मैं मेथड्स भी इन्वॉल्व कर दूंगा, लेकिन छोटे प्रोग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, फिर मैं उस तरीके से आपको सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू।